रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 138। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 1। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 1। शमूएल के जन्म और लड़कपन का वर्णन। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपिम नाम नगर का एक निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके दो पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों के से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिराए न जाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझ रखा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। और जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण हुआ है। इसलिए एलिया ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा,
जो तुझे भला लगे वही कर। जब तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहर रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़वाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 2। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 2। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैंने तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कौन पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उसके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना मांस याजक आप लेता था। यो ही वे शिलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरी जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए जब
उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने घर चले गए, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना आ रहा हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा के अपराधी हो, तुम यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न। यरूशलेम में समर्पण पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे। तब यहूदियों ने उन्हें आकर घेर लिया और पूछा, आप हमें कब तक दुविधा में रखेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमसे साफ कह दें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं, वे ही मेरे गवाह हैं। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं। वे मेरी बातें मानती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी बर्बाद ना होंगी, ना ही कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन लेगा। मेरे पिता ने उन्हें मुझको दिया है। मेरे पिता सबसे बड़े हैं, कोई उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यह सुनकर यहूदियों ने यीशु को पथरवाह करने के लिए फिर पत्थर उठाए। तब यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो? यहूदियों ने उन्हें उत्तर दिया, भले काम के लिए हम आपको पत्थरवाह नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि आप मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र बाइबल की बात लोप नहीं हो सकती, और जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, उससे तुम कहते हो कि तुम निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, लेकिन उन कामों पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर यीशु को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। उसके बाद वह यरदन के पार उस स्थान पर चले गए जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहे। कई लोग उनके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु
जो कुछ यूहन्ना ने यीशु के विषय में कहा था वह सब सच था, और वहां बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। अध्याय 63 परमेश्वर प्यासी आत्मा को तृप्त करता है। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं प्रभात में तेरा दर्शन करने जाऊंगा, शुष्क और तप्त भूमि पर जहां जल नहीं है। मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, मेरी देह तेरे लिए अभिलाषित है। मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करता हूं कि तेरी सामर्थ और महिमा के दर्शन पाऊं। तेरी करुणा जीवन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे ओंठ तेरी प्रशंसा करेंगे। जब तक मैं जीवित हूं तुझको धन्य कहता रहूंगा। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाऊंगा और तेरे नाम से प्रार्थना करूंगा। मेरा प्राण भव्य भोज के भोजन से तृप्त हुआ है। मैं आनंदपूर्ण ओठों से तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं अपनी शैया पर तुझको स्मरण करता हूं और रात्रि जागरण में तेरा ही ध्यान करता हूं। तू मेरा सहायक था। मैं तेरे पंखों की छाया से जय जयकार करता हूं। मेरा प्राण तुझसे जुड़ा है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। जो मेरे प्राण को नष्ट करने की खोज में है, वे धरती के निचले स्थानों में चले जाएंगे। वे तलवार की धार पर उछाले जाएंगे। वे गीदड़ों का आहार बनेंगे। किंतु राजा परमेश्वर में हर्षित होगा। परमेश्वर की शपथ लेने वाले महिमा प्राप्त करेंगे। वे झूठे लोगों का मुंह बंद किया जाएगा।